हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है अपने कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। पहले हल लिखेंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसके विपरीत मानते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर नहीं 0 है तथा P और Q पूर्णांक हैं। P और Q का HCF निकाल लेंगे। HCF PQ बराबर 1। P और Q का HCF क्या आएगा? 1। यहाँ पर बट्टे में 1 मान लेते हैं। तिरछा गुणा करेंगे। P बराबर √5Q आ जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों वर्ग कर देंगे P²। √5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 5 Q स्क्वायर। दोनों वर्ग करने पर P² आ जाएगा। √5 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ 5 बचेंगे और Q पर स्क्वायर। अब देखिए, Q² का गुणज क्या है? 5, जो P² में 5 से भाग जाएगा। तो लिख देंगे, चूंकि P² 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर से मानते हैं, माना कि P² की जगह P ले लेंगे
5 की जगह 5 ले लेंगे, क्यू स्क्वायर की जगह आर ले लेंगे। माना कि टी बराबर 5r, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग कितना आ जाएगा, 25 आर स्क्वायर। इसे मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 का मान, या ऐसा रखेंगे, पी स्क्वायर का मान रखने पर, पी स्क्वायर का मान रखने पर, पी स्क्वायर का मान कितना है, 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर 25r स्क्वायर, पी स्क्वायर का मान रख देंगे। अब इन से इस 25 को काट देंगे, कितना आ जाएगा, 5। यहाँ क्या आ जाएगा अपना, क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर का गुणज कितना है, 5, तो क्यू स्क्वायर का जो विभाज्य है, क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। यहाँ पे कर देते हैं, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए पी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य हो रहा है, तो पी भी 5 से विभाजित हो रहा है, क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि दोनों संख्याएं 5 से विभाजित होंगी, तो इनका एचसीएफ 5 आ जाएगा। लेकिन परिमेय संख्या में अपना एचसीएफ 1 आना चाहिए, पी आना चाहिए, पी व क्यू 5 से विभाजित हैं। इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, क्योंकि एचसीएफ बराबर 5, दोनों का 5, पी और क्यू का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5, जो कि 1 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्या का एचसीएफ जो आता है 1 आता है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, एचसीएफ बराबर 5, जो कि 1 के बराबर नहीं है। अतः हमारी अवधारणा, माना जो अपने माना था, माना √5 एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसलिए √5 एक
अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना था? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हल लिखेंगे। माना कि 3 + रूट 5 एक परिमेय संख्या है। पूछ क्या रहा है? 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। इसके विपरीत मान लेते हैं कि माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर Q बराबर नहीं 0 तथा PQ पूर्णांक हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 + 2 रूट 5 बराबर P/Q। रूट की संख्या एक साइड रखते हैं बराबर P/Q। ये 3 यहाँ पर प्लस के हैं, इस साइड ले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। रूट 5 के गुणन में 2 है, रूट 5 P/Q यहाँ एक गुणा से ले जाएंगे बटे के हो जाएंगे। अब देखिए P/Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे, वो परिमेय संख्या हो जाती है। क्योंकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है तथा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले क्वेश्चन में सिद्ध किया था रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए रूट 5 बराबर P/Q -3/2। अब देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या है, बराबर तो है नहीं। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं परिमेय संख्या, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। विद्यार्थियों, प्रश्नावली 1.2 से एक क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन अच्छे से हल करें। जो भी
समस्या है कमेंट में बताएं, उसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी कक्षा 10 की गणित पढ़ने के लिए यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए कहें।